हम इसमें क्या करने वाले, लाइक क्रिएट व्यू, जैसे टेबल, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट प्रोसीजर, वैसे सेम हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट व्यू। अब क्रिएट व्यू के बाद मुझे जो भी नाम है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट व्यू। अभी मैं जो बना रहा हूँ उस व्यू का नाम मैंने दिया फर्स्ट व्यू। एज सेलेक्ट क्या चाहिए मुझे, बैंक टेबल में से तो मुझे हाउसिंग चाहिए, बैलेंस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मैरिटल चाहिए, है ना। या फिर मैं यहाँ पर एज लिख दूँ। अब मैं जहाँ पर जो कॉलम लिखूंगा वो कॉलम वैसे फिक्स होके आएगा कहाँ पर, व्यू में। सी, अब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट किया, क्रिएट सक्सेसफुली। रिफ्रेश करते यहाँ पे देखिए आपको व्यू मिल जाएगा। इज दैट देयर व्यू, फर्स्ट व्यू जो हमने जस्ट अभी रिसेंटली बनाया था, है ना। नाउ ये व्यू और टेबल में क्या डिफरेंस है ना? अभी मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट व्यू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट व्यू एंड दिस। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सारा टेबल मिल रहा है, वो कॉलम्स मिल रहे हैं जो कॉलम्स मैंने व्यू में बनाए थे, सारा का सारा टेबल नहीं मिल रहा है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, व्यू में और टेबल में क्या डिफरेंस है। तो आई व्यू, गेस इसमें अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो चीज़ टेबल में कर सकते थे सेम सारी चीज़ें आप व्यू में भी कर सकते हो। इवन जो प्रोसीजर आपने टेबल के लिए बनाई थी, वो सेम प्रोसीजर, उस टाइप की सेम प्रोसीजर आप व्यू के लिए भी बना सकते हो। व्यू इज लाइक अ टेबल बट इट इज़ अ सबसेट ऑफ द टेबल, है ना। मतलब एक बड़ा टेबल है, उसमें से मैंने छोटा टेबल निकाल कर टेम्पररी टेम्पररी मतलब परमानेंटली ही बोल सकते हैं उसको, बना के रखा हुआ है और मैं इस व्यू के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शंस वाइज अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप अगर यहाँ से कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो चेंजेस कर सकते हो। सेलेक्ट क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट क्लास 10 हमारा डेटाबेस है, बैंक हमारा टेबल नेम है, और फिर जो कॉलम्स हमने लिए हुए हैं वो कॉलम्स दे सकते हैं। क्या मुझे कुछ ऐड करना है इसमें, मैं वो ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। ऑब्वियसली एडिट ऐड का ऑप्शन था ना वहाँ पे, तो क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे एज है, हाउसिंग है, बैलेंस, एजुकेशन, मैरिटल, और क्या बच रहा है यहाँ पे, मे बी जस्ट लेट मी चेक द column name of the bank. So there is a default balance, housing loan, contact, marital, मंथ ड्यूरेशन एंड दिस। तो हम एक काम कर लेते, एज हो गया, जॉब है, हाँ जॉब नहीं है, सो टेकिंग हियर अ जॉब। क्या ले रहा हूँ मैं, जॉब, मैं इसमें एडिट कर रहा हूँ। और एडिट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्या बोल रहा है, देयर वाज एन एरर व्हाइल अप्लाइंग एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डेटाबेस। सर वो एज के बाद क्या लिखा हुआ है, वो जो भी है एज हाउसिंग हाँ जस्ट बैलेंस, मुझे यहाँ पे एक थोड़ा, वहाँ जस्ट पे चेंज जॉब नहीं के किया बाद है। भी यहाँ पर जॉब चेंज करना होगा मुझे, यहाँ पर भी सेम मुझे जॉब ही लिखना होगा। एज 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 ये सब लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। जॉब जॉब एज अ जॉब एंड अप्लाई नाउ सक्सेसफुली अप्लाइड, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, अब मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, मेरा व्यू तो मैंने एडिट कर लिया ना, व्यू एडिट करने के बाद मैं देखता हूँ क्या मेरा व्यू में चेंजेस आए हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर सिर्फ एज, हाउसिंग, बैलेंस, एजुकेशन और मैरिटल है। इस बार मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब मुझे जॉब भी मिलेगा। डन। सेम अगर आपको इसके ऊपर प्रोसीजर बनाना है तो क्या इसके ऊपर प्रोसीजर बनाई जा सकती है, डेलीमीटर, डेलीमीटर, दिस, फिर हम लिखते क्या है, क्रिएट प्रोसीजर, है ना, क्रिएट प्रोसीजर P3 नाउ, एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट में मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल देने वाला हूँ, suppose a variable, the variable will be varchar, varchar maybe 20, and then begin, begin के बाद मुझे लिखना है अपनी क्वेरी, select star from, select star from what, तो select star from first view। इस बार मैं व्यू के ऊपर प्रोसीजर बना रहा हूँ, किसके ऊपर बना रहा हूँ, व्यू के ऊपर प्रोसीजर। एंड क्या लिखेंगे हम इसमें, वेयर, वेयर क्या है, जॉब इक्वल्स टू
equals to A. Job equals to A. Done. Then and END, sorry, END space ठीक. Now सेम प्रोसीजर ऐसी बनाई थी कल हमने, बनाई थी क्या? इसमें कोई चेंजेस थे प्रोसीजर वाइज? सेम थी प्रोसीजर, लाइक हाँ डेलिमिटर सर, क्रिएट प्रोसीजर हाँ P3. अभी हमारे पास कोई भी स्टोर प्रोसीजर हम देखें तो P3 अवेलेबल नहीं है, ठीक है. और इस बार varchar एक ही वेरिएबल पास कर रहा हूँ मैं, और मैं इसे क्रिएट करता हूँ. तो मैं प्रोसीजर बना रहा हूँ, प्रोसीजर बन गई सक्सेसफुली. प्रोसीजर कॉल करते हैं तो क्या होता है, कॉल, और P3 करूँगा मैं, प्रोसीजर नेम एंड वेरिएबल पास करना है मुझे. तो जॉब वाइज मैं यहाँ पर एडमिन ले लेता हूँ, एज आई नो द एडमिन इज अवेलेबल. एंड फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. सी, आ गया क्या? सारा डेटा एडमिन के लिए आ गया. हम्म, आ गया ना? हाँ सर. ठीक है. बाकी लोगों सर को कॉल समझ, करके पूरा डेटा नहीं, मतलब ये कर सकते क्या? मैं समझा नहीं पूरा देख डेटा. सकते हैं, मतलब जॉब, मतलब वो सिलेक्ट करके करेंगे क्या अगर पूरा टेबल देखना है तो फिर? हाँ, पूरा टेबल देखना तो आप फिर पूरा टेबल देखने के लिए कॉल करने के बाद आपको अगर एक और प्रोसीजर बनाना है टेबल देखने के लिए तो आप यहाँ पे प्रोसीजर बना सकते हो. जस्ट लीव इट ब्लैंक. वेट अ मिनट. हाँ. समवन इज अंकित. So leave it blank, and I'm taking the name of that P4 star from this and this. Done. अब क्या होगा जब P4 बनेगा तो आपने P4 जो बनाया वो P4 बनाया किसके लिए है? पूरा टेबल देखने के लिए. P4 एंड दिस, आपको कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. जस्ट आप एग्जीक्यूट करेंगे और सारा का सारा टेबल आ जाएगा. डन. ठीक. ठीक. तो प्रोसीजर वाइज कल हमने ये प्रोसीजर देखी थी. आज हम जो देख रहे हैं वो व्यू देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? व्यू देख रहे हैं. व्यू फिर बेसिकली इतना ही है. व्यू बनाने के लिए बस आपको लिखना क्या होगा, जस्ट सिंगल लाइन, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट, ये कॉलम आपको चाहिए और किस में से चाहिए, कौन से टेबल में से, तो फ्रॉम दिस टेबल. ओके, ठीक है. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बाकी जितने भी लोग क्लास में हैं? हाँ सर आ रहा है. ठीक. अलश्री. ओके गुड. अनिकेत जस्ट ज्वाइन हुआ है तो मे बी थोड़ा लेट ही समझ में आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ हम अभी क्या देख रहे थे, तो हमने अभी देखा था प्रोसीजर और व्यू, है ना. अभी ये जो व्यू था इतना ही था, क्योंकि व्यू और टेबल में डिफरेंस इतना है कि व्यू जो है वो सबसेट है और टेबल कंप्लीट टेबल इंटायर डेटा है. तो व्यू के और टेबल में बहुत ज़्यादा चेंज, हाँ डेफिनेटली देयर इज सम लिमिटेशन इन व्यू, बट फिर भी आप जैसे टेबल का यूज़ करते हो वैसे व्यू का भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. वेट अ मिनट. अनिकेत और यशराज अलाश्री, हमने, मैंने जो आपको दिखाया था कल, में भी कौन अवेलेबल था? कल यशराज अवेलेबल था और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थी. मैंने आपको दिखाया था कि अगर कोई डेटा एक्सटर्नल फाइल कोई लोड करनी है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड. यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से जो भी डेटा हमको सेलेक्ट करना है, हम जिस भी लोकेशन में रखा हो उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको लोड कर लेंगे. ठीक है, यही बताया था मैंने. बट आज मैं दूसरी प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, बल्क डेटा लोड करने के लिए. ठीक है, बल्क डेटा लोड. ठीक. तो ये बल्क डेटा लोड करने के लिए बेसिकली आपको बनाना होता है पहले टेबल, क्योंकि टेबल होगा तभी आप डेटा लोड कर सकते हो. तो मैं एक टेबल बनाता हूँ अभी. जस्ट मिनट. I'm taking the table. Table. This is. इस क्वेरी में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट. ड्रेस आईडी, स्टाइल, प्राइसिंग, रेटिंग, साइज, सीजन, नेकलाइन, स्लीव लेंथ, क्या है, वेस्ट लाइन, उसके बाद फैब्रिक टाइप, डेकोरेशन, पैटर्न टाइप, रिकमेंडेशन. ये जस्ट क्या है, सारे के सारे कॉलम्स हैं. और मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे कॉलम्स बना के मैंने एक टेबल बनाया हुआ है. ठीक है. इस जितने भी
लाइक आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं ना, इन कॉलम के लिए मेरे पास डेटा अवेलेबल है एक्सेल फाइल में या फिर CSV फाइल में डेटा अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जस्ट मिनट,